किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, खुशियाँ मिलेंगी ये सोचकर काम मत कीजिए, बल्कि खुश होकर काम कीजिए, खुशियाँ खुद आपके पास चल कर आएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं नीतू सिंह, नमस्ते। आपका स्वागत करती हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ। तो ये कहानी एक गुरुकुल की होती है। गुरुकुल में जो है गुरुजी बच्चों को संबोधित करते हैं कि मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और मैं उन जितने भी शिष्य हैं उन शिष्य में से 2 शिष्यों को एक काम सौंप कर जाऊँगा। एक परीक्षा समझ लीजिए, उसको काम सौंप कर जाऊँगा और वो काम सौंप कर जाऊँगा, उस काम को ऐसे करना है कि वो बढ़ते रहना चाहिए। तो गुरुजी उसमें से 2 शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और उनको जो है कुछ गेहूं के दाने देते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों लोग को इस तरह काम करना चाहिए कि ये बढ़ता रहे, जिससे कि 2 साल के बाद आने पर मुझे देखकर प्रसन्नता हो। तो दोनों लोग उस जो है अमानत को ले लेते हैं और गुरुजी 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। तो एक जो है शिष्य क्या करता है, वो गेहूं के दाने को एक छोटी से डिब्बे में रखता है और उसको जो पूजा का कमरा रहता है उस कमरे में ले जाके रखता है और प्रतिदिन उसकी पूजा करता है। उस डिब्बी को तिलक, चंदन, धूप, अगरबत्ती और भोग लगाता है, जैसे कि गुरु जी को लगाता था उसी तरह भोग लगाता है और अपने मन में सोचता है गुरु जी आएंगे तो बहुत ही प्रसन्न होंगे और वो सोचेंगे कि इस बच्चे ने मेरे दी हुई अमानत की उतनी ही जो है उतना ही सत्कार किया जितना कि मेरा करता था, उतना ही आदर सम्मान उसने मेरे दिए हुए सामान का किया। और दूसरा शिष्य क्या करता है, दूसरा शिष्य उस दाने को लेकर अपने गांव जाता है और अपने पिताजी से मिलता है। अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी मुझे खेत में थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, थोड़े दिन के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। पिताजी बोलते हैं क्या करना है। उन्होंने बताया कि गुरुजी हमें कुछ दाने देकर गए हैं और हमसे बोल कर गए हैं कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये बढ़ता रहे। तो वो जो है खेत में गेहूं को बो देता है और प्रतिदिन मेहनत करता रहता है। जब कुछ दिन होता है, कुछ समय बीतता है तो गेहूं पक जाता है और गेहूं की कटाई कर लेता है। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराता है, फिर गेहूं को बोता है, फिर जब गेहूं तैयार हो जाता है तो फिर काटता है। इसी तरह वो 2 साल तक इसी प्रक्रिया को दोहराता रहता है और 2 साल में उसके गेहूं बढ़ते रहते हैं और गेहूं बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब 2 साल बीतता है तो गुरुजी वापस आते हैं और वो जो है पहले शिष्य को बुलाते हैं, एक शिष्य को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया। तो जो पहला शिष्य रहता है वो दौड़ के उस डिब्बी को उठा कर लाता है और कहता है, गुरुजी मैंने इस डिब्बी की प्रतिदिन पूजा की और इसका आदर सम्मान किया, प्रतिदिन मैं भोग लगाता था। गुरुजी जब डिब्बी को खोलते हैं तो देख के बड़े ही दुखी हो जाते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। उसमें से आधा गेहूं जो है सड़ चुका होता है और थोड़ा ही गेहूं बचा होता है। फिर दूसरे शिष्य को बुलाते हैं। दूसरा शिष्य उनसे क्षमा मांगता है, कहता है गुरुजी मुझे पहले से पता नहीं था, नहीं तो मैं अपने पिताजी को खबर पहुंचा देता, लेकिन मैं अपने पिताजी को खबर पहुंचाता हूं। और वो अपने पिताजी से बताता है। उसके पिताजी जितना भी गेहूं हुआ रहता है लेकर वहां पहुंचते हैं और गुरुजी जब उस गेहूं को देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं और वो बाकी शिष्यों को बुलाकर उस बच्चे का उदाहरण देते हैं और बोलते हैं कि हमने जो शिक्षा इस बच्चे को दी थी इसने बहुत अच्छे से ग्रहण की और उस शिक्षा का आत्मसात किया, ये उसी का फल है। इसने मेहनत की, इसने जो है गेहूं को उगाया और जिससे कि ये बढ़ता गया। तो वो उनसे बहुत खुश होते हैं। तो देखिए ये कहानी गुरुजी की और शिष्य की ही नहीं, हम सभी की कहानी है। हम लोग में से बहुत लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान पता होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की जानकारी होती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें पता होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में उसे उतारते नहीं हैं। हम अगर उन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें तो हमें जो है हमारा जीवन बहुत ही बदल सकता है और हमें अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। हम लोग बहुत सी चीज़ों को सुनते हैं,
बहुत सी कहानियों को पढ़ते हैं, बहुत मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं। देखिए बहुत लोग हैं, उनकी आदत होती है डेली देर तक सोना, और वो चाहे जितनी मोटिवेशन वीडियो देख लें, लेकिन वो सोएंगे उसी टाइम पे और उठेंगे भी उसी टाइम पे। तो इसी तरह है, जब तक हम अपने जीवन में किसी चीज़ को शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।